भाइयों, ये सरकार ये काम करने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में देश का एक नया इतिहास लिखने का काम किया है। आज मुझे गर्व होता है ऐसी सरकार पर भाइयों, जिसने इन 10 वर्षों के अंदर हर जिला के को 4 लाइनिंग से जोड़ने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी होती है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे हिसार के अंदर एक एयरपोर्ट भी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने भाइयों हिसार के अंदर हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ऐसे हिसार को, राखी गढ़ी को दुनिया के मानचित्र के ऊपर लाने का काम भी इसी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, मुझे खुशी है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की तस्वीर को, प्रदेश की तस्वीर को भाइयों इस डबल इंजन की सरकार ने बदलने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज हमारे बुराला जी कुछ बातें बोल रहे थे। चौधरी विजेंद्र सिंह जी और हमारे यहां से सांसद रहे हैं। लगातार भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने कामों के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी और जितने काम किए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बावजूद भी जो सुभाष बराला जी बता रहे थे कि इतना सम्मान देने के बावजूद भी आज वो दूसरी तरफ ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जिस दलदल से वो निकल करके आए थे उसी दलदल के अंदर दोबारा जा करके फिर फंस गए हैं भाई। और वो ऐसी दलदल है जिसको पूरा देश जानता है। कभी तो वो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं और कभी भाइयों इस प्रकार का मैनिफेस्टो निकालते हैं कि हम न्याय देंगे और कभी उस दलदल के अंदर जा करके फंसे हैं कि होर्डिंग लगा करके बोलते हैं कि आप हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं हम वो काम करेंगे। भाइयों उस दलदल के अंदर जा करके फिर फंस गए। और 55 साल तक जो देश के ऊपर काबिज रहे हैं, देश के लोगों को अपमान सहन करना पड़ा है, देश के साथ अन्याय हुआ है, ये आज अन्याय की बात करते हैं। अरे देश भूला नहीं है। अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3-3 दिन तक मेरे देश के लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। न्याय तो नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने वो न्याय दिया है कि उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की, जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर आज तक नहीं पहुंचा था। भाई यह काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाई वो उस दलदल के अंदर फंसे हैं, पूरा देश जानता है। ये हमारा हरियाणा प्रदेश यह वीरों की भूमि है, मैं इसको प्रणाम करता हूं। भाइयों हमारे वो वीर सैनिक जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए दिन रात भाइयों बॉर्डर के ऊपर खड़े होते थे और उन खड़े हुए हमारे नौजवान साथियों के ऊपर जो हमारी सुरक्षा रक्षा में खड़े रहते थे उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये देश का ही अपमान था। ये कांग्रेस के समय में होता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के वो मजबूत भारत बनाया है। आज हम 10 वर्षों के अंदर देखते हैं जो न्याय दिया है, जो सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। आज ना तो पत्थरबाजी होती है,
ना पत्थरबाज दिखाई देते हैं। ये सुरक्षित और मजबूत भारत बनाने का 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। भाई हमें इस बात को समझना है। मुझे ध्यान में है कि ये जो लोग कांग्रेस के, हमें इस बात को भी समझना चाहिए। अरे 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया है और 55 सालों में लगातार हमारी माताएं बहनें अगर पीने का पानी लेकर के आना पड़ता था तो 1-1 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी। ये बहनों के साथ अन्याय था, ये माताओं के साथ अन्याय था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने वो न्याय देने का काम किया है। आज मेरी माता बहन को 1 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर पानी का मटका ला करके लाने की जरूरत नहीं है। उसके घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने की है। भाई लगातार सरकार लोगों के आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अरे दुनिया के अंदर पहली बार ये भारत चमका है। अरे ये लोग, जिन लोगों ने इस देश में समस्याएं पैदा की हैं, उनसे क्या देश अपेक्षा कर सकता था कि वो धारा 370 जैसी एक ऐसी काले कानून को समाप्त कर दे। आज भी राहुल गांधी ये बात बोलता है कि हम उसके ऊपर विचार करेंगे, परंतु ये देश आपको विचार नहीं करने देगा। आपका तो सुपड़ा साफ करने वाला है आने वाले इस 2024 के चुनाव के अंदर। भाई अरे ये सम्मान देश को ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जिसको लेकर के हमारे पूर्वजों ने इस भारत के ऊपर कुर्बानियां दी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अरे जिन्होंने कहा कि इस देश के अंदर 2 प्रधान 2 निशान और 2 संविधान नहीं चलेंगे, उसको लेकर के यात्रा शुरू की। भाई उस यात्रा को, उस धारा 370 को, उस 35A को, जिसके साथ वहां के लोगों के साथ अन्याय होता था और जिसको पूरा देश भुगतता था, उस धारा 370 को नरेंद्र मोदी जी ने आप सबके आशीर्वाद से 1 घंटे के अंदर समाप्त करने का काम किया है। भाई 1 घंटे के अंदर किया है। और ये लोग बोलते थे कि अगर धारा 370 समाप्त हो गई खून की नदियां बह जाएंगी। भाइयों एक पत्ता भी नहीं हिला। आप लोगों के सामने है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, देश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करना। मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर के, ऐसा व्यक्तित्व है जिसने हर वर्ग की भाइयों चिंता की है। आज मैं आपके बीच में एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारा युवा 2014 से पहले वो विश्वास खो चुका था, परंतु उस विश्वास को कायम करने का काम हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है। भाइयों हमारा युवा वो पढ़ना छोड़ गया था, वो चक्कर काटता था किसी विधायक मंत्री के कि मुझे नौकरी लग जाएगी, पूरा का पूरा गांव जाता था। परंतु आज किसी गांव के व्यक्ति को या माँ बाप को या बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज हमारा युवा मुझे कोचिंग सेंटरों में पढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसको मालूम है कि ये सरकार ये ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को रोजगार देने का काम करती है। और आज इस सरकार ने उन बच्चों को सम्मान देने का काम किया, बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर रोजगार देने का ये पहली बार अगर काम किया है तो ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि ये लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करेंगे, हमें इस बात के लिए भी सचेत होना चाहिए। ये आज वोट लेने के लिए जिन लोगों ने 55 वर्ष तक इस देश को प्रशासन किया, आज ये लोग बोलते हैं कि हम गारंटी देते हैं, हमें वोट दे दीजिए, हम ये करेंगे। अरे भाइयों हम ये देश पूरा समझदार है, ये देश के लोग जानते हैं कि 55 सालों तक जिस व्यक्ति शासन के अंदर रहा है और 55 साल के बाद भी वोट लेने के लिए लोगों को गारंटी देनी पड़ रही है, तो देश के लोग आज कांग्रेस की फिर इस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं करते
आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करते हैं, वो विश्वास है नरेंद्र मोदी की गारंटी। भाइयों, आज इसके ऊपर पूरा देश विश्वास करता है। मैं आज आप लोगों को इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने भाइयों लगातार किसानों को भी मजबूत करने का काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। भाइयों, हम तो देखते थे जो ये लोग इनके समय के अंदर 2 रुपए का चेक आता था, 5 रुपए का चेक आता था, ये किसानों के साथ मजाक करते थे। और मात्र 10 वर्षों का अगर हम पिछला 2014 से पहले का कार्यकाल देखे, 10 वर्षों के अंदर मात्र 1100 करोड़ रुपया किसान को मुआवजे के रूप में इन्होंने पहुंचाया। परंतु हमारी डबल इंजन की सरकार ने किसानों के खाते के अंदर 12,500 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर के ऊपर अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो पहुंचाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, हमें इस बात को भी समझना। इसके साथ साथ इन लोगों ने दुष्प्रचार किया कि एमएसपी को बंद कर देंगे। भाइयों, ये नरेंद्र मोदी और मनोहर जी की सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि किसानों को हर साल एमएसपी बढ़ा करके भी देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और उसके साथ साथ 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। और भाइयों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सब्सिडी दे करके उनको भाइयों खेत के अंदर चाहे ड्रिप इरिगेशन है, चाहे स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उसके माध्यम से किसान के खेत में पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी बड़ी मात्रा के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। और भाइयों, किसानों को भावांतर भरपाई देने का काम किया है। किसानों के जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे ट्रैक्टर है, चाहे रिपर है, टेलर है, उसके ऊपर भी सब्सिडी दे करके किसान तक पहुंचाने की काम ये हमारी सरकार ने लगातार इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, इनसे भी पूछना चाहिए, जो ये घमंडी गठबंधन के लोग हैं, इनकी सरकार पंजाब में भी थी, इनकी सरकार राजस्थान के अंदर भी थी, आप वहां का भी हालचाल पूछना चाहिए। 2 फसलें ये किसान की खरीदते थे, वो भी केंद्र खरीदता था गेहूं और धान की, बाकी एक भी दाना किसान का इन्होंने एमएसपी पर नहीं खरीदा। ना राजस्थान में खरीदा, ना पंजाब के अंदर खरीदा। हमारे यहाँ नरमे को भी, भाई कपास को भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार ने लगातार किसानों के हित के अंदर किया। हमारी सरकार लगातार किसान को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसको मजबूत करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो ये घोषणा पत्र जारी किया है, जो काम कांग्रेस ने 60 वर्षों में नहीं किए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों में देश के अंदर वो कार्य खड़े कर दिए हैं। चाहे रोड्स की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, और चाहे देश के अंदर नए एम्स खड़े करने की बात हो, लगातार लोगों के हित में ये सरकार काम कर रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में एक अपील ये करना चाहूंगा कि आने वाली 24 तारीख को हमारी उकलाना की सरदारी एक वोट, क्योंकि फसल का काम भी शुरू हो गया है और गर्मी भी का भी मौसम है, गर्मी की चिंता न करते हुए हमने नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा से दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। और उसी कड़ी के अंदर हमारी हिसार की ये लोकसभा का कमल का फूल, अरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 के ऊपर खिलना चाहिए। जब 4 तारीख को रिजल्ट आए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटों से चौधरी रणजीत सिंह जी कमल का फूल लेकर के दिल्ली नरेंद्र मोदी जी के पास जाए और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम यह है हिसार की हमारी उकलाना की सरदारी करे। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।